हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आ जाइए, सही बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सभी बच्चे बढ़िया से क्लास को देखिएगा, अच्छे सारी बातों को क्लियर कीजिएगा। गुड इवनिंग बेटा। हेलो गुलफाम, हेलो नागेंद्र, हेलो लक्षिता, हेलो मोनिका जी, हेलो 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 चिकारा, हेलो इमरान, हेलो गुलफाम, करण, राधा कृष्णा, हेलो अलोन, अंकित, गुड इवनिंग हर्ष, इमरान, मंजीत, विवेक, राजेश, करण, निकिता, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हेलो हिताक्षी सर, दिमाग में जंग लगे, दरवाजे कैसे खोले? ठीक है, हाँ जी, फुल पीडीएफ डाल दो भाई। पीडीएफ डाल तो रखी तुम्हारे यार, फिर कौन सी पीडीएफ चाहिए तुमको? तो मैं 11th की पूरी फुल पीडीएफ डाल रखी तुम्हारे, 12th की फुल पीडीएफ डाल रखी, फिर कौन सी पीडीएफ चाहिए तुम्हें? मैं खुद आ जाऊं उसमें? ठीक है, हाँ जी बेटा। हाँ, हेलो विपिन राज, हेलो अंबिका, हेलो हेलो हेलो। होमवर्क नहीं बन रहा है तो बनाओ ना यार, उसको बनाओ, उसको सोल्व करो, कैसे बनाना है। कुछ क्वेश्चन क्या पता आगे वाले लेक्चर से समझ में आ जाए। ठीक है, हेलो 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 हेलो। होमवर्क में इतने कम क्वेश्चन क्यों डालते हो? 6 क्वेश्चन बस बेटा। विनीत नहीं यार, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को ढूंढने पड़ते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। अभी जब संकरण पढ़ाऊंगा तो फिर धड़ 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 क्वेश्चन डाल दूंगा। अभी मैं संकरण के डाल दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हेलो विशाल, गुड इवनिंग। टीचर स्लाइड डाल दो। अरे डालते तो है। हाँ जी, अब आगे। हाँ जी बच्चों, तो यार अभी चलो थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर करते हैं। हाँ, आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। लेक्चर नंबर 5 बहुत बढ़िया है, अच्छा होएगा। और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क भी लेके आया हूं। हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हमारा वीबीटी चल रहा है। वीबीटी में हमने क्या पढ़ा? अतिव्यापन पढ़ा। अतिव्यापन खत्म करके फिर संकरण पर आएंगे। अतिव्यापन खत्म करके फिर संकरण पर आएंगे। ठीक है, पक्का? ठीक। अब उससे पहले आगे हम बढ़े। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम बढ़िया। हाँ जी, उससे पहले आपके लिए, सर केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, क्या करूं? श्रेयस बेटा, आपने या तो बैच लेट ज्वाइन किया है, या आपने आपका बैकलॉग रह गया है, या आप डेली का पढ़ाया हुआ डेली पढ़ नहीं रहे हो। पूछो, इनमें से कुछ तो एक गड़बड़ है तुम्हारे साथ, या आपने पहले कुछ सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये चीजें, इनमें से कोई एक भी चीज होती है तो इसका मतलब गलती उस साइड से है। ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस। पहला होमवर्क का क्वेश्चन, NCl5 संभव नहीं है लेकिन PCl5 संभव नहीं है, बताना क्यों? F3- नहीं बनता लेकिन I3- Br3- संभव है, क्यों? समझना, घर पे ट्राई करना, दिमाग लगाना अच्छे से। SCl6 संभव है जबकि SF6 संभव, ये नहीं बनता, ये बनता है। ठीक है, इसमें से C वाला मैं बता देता हूं, बाकी आपको पहला और दूसरा खुद करना है। पहला और दूसरा खुद लगाना है। सर ये चैप्टर टेस्ट में कहां तक जाएगा? अच्छा सुनो ध्यान से, तुम बैच नंबर 1 वाले हो ना? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से। संडे टेस्ट, इस संडे को टेस्ट तुम्हारा, संडे टेस्ट। इस संडे को टेस्ट है। संडे टेस्ट में आपके, ये तुम्हारा 4th टेस्ट है या 5th टेस्ट है? तुम्हारा 4था टेस्ट है या 5वां टेस्ट है, ये बताओ। 4था या 5वां टेस्ट है? 4था है ना? 4th टेस्ट, अरे नहीं 5th होगा यार, 4th है। अच्छा 4th है, तो 4th तो क्या होगा? पहला क्युमुलेटिव टेस्ट है ना ये। हाँ जी, 4th टेस्ट में तुम्हारे क्या आएगा? 2 चैप्टर आएंगे, एक तो पीरियोडिक प्लस केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कहां तक? क्यूमुलेटिव। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग कहां तक?
केमिकल बॉन्डिंग आएगा आपके संकरण तक। संकरण तक, ठीक है। पीरियोडिक प्लस केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में जहां तक अपन संकरण पढ़ लेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा ताजा ताजा रहेगा, कर लोगे। हाँ जी, संकरण तक। एटम भी नहीं, बट ये दोनों चैप्टर। हाँ जी, जितना पढ़ा है पूरा आना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, 2 टेस्ट के बीच का आएगा, ठीक है। जैसे कि पीटी थर्ड, जो तुम्हारा पार्ट टेस्ट हुआ था ना थर्ड, वो लेकर के, और ये। हाँ जी, ये 2 आएंगे, ठीक है। ठीक, क्यूमुलेटिव टेस्ट में पूरा आएगा, लेकिन पूरा वो आएगा ना जो आपके पिछले टेस्ट में आया, और प्लस ये पिछले टेस्ट में आपके क्या आया था। अरे लो भैया लो, मेरे को क्या दिक्कत है, लो लो, प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 3 चैप्टर आएंगे, ये 3 चैप्टर आएंगे। अब इस पे कोई बहस नहीं, 3 चैप्टर, ठीक है, ओके। हाँ जी, 3 चैप्टर आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग, 3 चैप्टर आएंगे, कोई बहस नहीं, ठीक है। 1 2 3, हाँ जी, ये 3 चैप्टर आएंगे, ये 3 चैप्टर आएंगे, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, हम कर रहे थे इस क्वेश्चन को, HCl6 और SF6 वाले क्वेश्चन को। तो आइए इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज मेरे को हटानी पड़ेगी यार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेस्ट है संडे को, ओके। और यहां पर अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सी, ए और बी तुम घर पे ट्राई करना, सी में बता रहा हूं। सी क्यों पॉसिबल नहीं है? सल्फर 6 क्लोरीन से नहीं जुड़ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सल्फर 6 फ्लोरीन से आराम से जुड़ जाता है। क्यों? सिंपल सा कारण है कि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। क्लोरीन का आकार बड़ा होगा तो ये 6 परमाणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि वहां पे साइज छोटा है, आराम से बन जाता है, ठीक है। कारण ये क्लोरीन का बड़ा आकार होने के कारण, क्लोरीन का Cl का बड़ा आकार होने के कारण HCl6 अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। जबकि ये आराम से 6 बंद बना सकता है, ठीक है, वहां पे नहीं बनते, क्योंकि ये क्लोरीन ना थोड़ा लार्जर है, थोड़ा बड़ा है। तो बड़ा होगा तो बेटा वहां पे दोनों परमाणु क्लोरीन के आपस में एक दूसरे धक्का मुक्की करेंगे, तो फिर घुस नहीं पाएंगे। छोटे वाले आराम से घुस जाएंगे, ओके। ये अब अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क। निम्न प्रत्येक लुईस संरचना में गलत क्या है? हर एक संरचना गलत है, तो इसमें आपको चेक करना है गलत क्या है, और बताओ इनकी सही संरचना क्या होगी। ये अगली क्लास में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ट्राई करना। लुईस संरचना है, ये गलत है। यहां पे देखो ध्यान से, सल्फर, फिर कार्बन, फिर ये नाइट्रोजन, यहां पे माइनस दे रखा है, ठीक है। चेक करना गलत क्या है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन दे रखा है, इसे प्लस दे रखा है, यहां पे ऑक्सीजन -2, क्लोरीन पे प्लस दे रखा है, और ये लोन पेयर बता रखे हैं। देखना गलत क्या है। ONO क्या गलत है, चेक करना। ये क्या गलत है, चेक करना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, कोई एक में बता देता हूं, चलो कोई एक।
कोई एक में बता देता हूं। हाँ जी, कोई एक में बता देता हूं, इनमें से कोई एक बता देता हूं, जैसे कि सी बता देता हूं, सी वाला मैं बता देता हूं। अब सी वाले में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यार नाइट्रोजन उदासीन है तो 4 बंध कैसे बना रहा है? पहली बात पकड़ी, नाइट्रोजन तो 3 बंध बनाता है उदासीन है, तो ये गलत है। सही क्या बनेगी कि यार ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है, हाँ, नाइट्रोजन 4 बंध नहीं बना सकता। कब बनाएगा? जब इस पे धनावेश आएगा। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर ये रहे, इसके पास 2 लोन पेयर ये रहे, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब सही है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा ना। किसमें बेटे? सर देख के बता रहे हैं। अरे देख के नहीं बता रहा भाई, इसको क्या देख के बताऊंगा मैं यार। हाँ जी, यहां पर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन यार यहां पे 4 बंध नहीं बना सकता उदासीन अवस्था में। नाइट्रोजन तो 3 ही बंध बना सकता है ना। याद करो, जब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन ने 4 बंध बनाए थे तो उस पर धनावेश आया था। यार फिजिकल समझ में नहीं आती, फिजिकल समझ में नहीं आती तो बेटा उस पर ध्यान देना ज्यादा अच्छे तरीके से। यार जो चीज समझ में नहीं आ रही उस पर ध्यान दो ना, तभी तो समझ में आने लगेगी। अगर आपको गणित नहीं आती, गणित नहीं आती, सर मेरे को गणित नहीं आती, आपने नहीं करी तभी आप आज बायोलॉजी कर रहे हो, आप भाग रहे हो। ठीक है, तो आप अगर करते तो बन जाती, लेकिन अगर आप इससे ही भागोगे तो फिर बेटा सिलेक्शन कैसे होएगा? करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। ठीक है, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, मुझे आपसे ये पूछना है। अरे बेटा ये क्वेश्चन पूछना है यार, तो क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? पहले वाला जरा देखो ध्यान से, यहां पर पहले वाला भी मैं बिल्कुल आपको डेफिनेटली बताता हूं, जरा देखो ध्यान से। सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऐसी कुछ संरचना बता रखी है। यहां पर ये 2 लोन पेयर लगा रखे हैं। यार देख कैसे फालतू फालतू बातें करते हैं। हाँ जी, अब आगे। अरे यहां से भैया कमेंट ऑन ऑफ करता हूं मैं, गजब आदमी हूं यार। हाँ, प्रत्येक यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि देखो ध्यान से, लास्ट वाले में क्या गड़बड़ है? लास्ट वाले में गड़बड़ क्या है? देख कार्बन 3 ही बंध बना रहा है, कार्बन तो कम से कम 4 बंध बनाना चाहिए ना, हाँ है ना। और नाइट्रोजन के पास 2 बंध और 2 लोन पेयर, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो उसको सही करना, खुद सही करना कि यार कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर को मुझे जोड़ना है और -1 आवेश लगाना है किसी एक पर, तो कैसे मैं अरेंज करूं? ठीक है, ये SCN- है। अब सोचना, ठीक है, इतना इंट दे दिया, ठीक है, बाकी अब खुद सोचना घर पे। अब आगे ये क्लियर हो गया, तो चारों में से थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है, बाकी खुद ट्राई करना। अगला ये आपको घर पे करना है, निम्न अणुओं और आयंस की लुईस बिंदु संरचना बनाओ। लुईस बिंदु संरचना बना बना करके चेक करनी है, होमवर्क। क्योंकि ये कर लोगे ना बेटा तो आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इन सब की लुईस बिंदु संरचना बनाना, बहुत सारी हमने बना रखी, कुछ आप ट्राई करिएगा। हाँ जी, ये वाला अभी हम यहां पे करेंगे। हाँ, निम्न में से कितनी स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु में 2 लोन पेयर युग्म है? कुछ मैं करवाऊंगा, बाकी आपको घर पे करना है। मैं कौन कौन से करवाऊंगा? 1, ठीक है, 2, 3, ये मैं करवाऊंगा, बाकी आप घर पे करना ट्राई। ठीक है, किसमें? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर है। ठीक है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हमें ऐसा बताना है ऐसे कौन से मॉलिक्यूल से जिसमें केंद्रीय परमाणु पे 2 लोन पेयर है। सर क्या हमें एग्जैक्ट संरचना बनानी पड़ेगी क्या? अरे तेरी मर्जी पड़े, रफली बना, एकदम रफली संरचना, बस सही बनाना। देखो जैसे कि मैंने लिया Xgf3+, मैं इसकी रफली संरचना बना रहा हूं। धनावेश है, किस पर आएगा? केंद्रीय परमाणु पर आएगा। जिनोन, जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। पक्की बात, 8। कितने होते हैं? 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसके बंध बनाने में चले गए।
देखो ध्यान से, जिनोन पर पहली बात तो धनावेश आएगा, लगा दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बता सकते हो, पूरे संकुल पे बता सकते हो कि यार ये ऐसे जिनोन का एक संकुल है जिसपे धनावेश है, ये धनावेश जिनोन पर है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, बात एक ही है। जैसे अपन ने यहां बनाते ना सही, XgF3+। तो जरा देखो ध्यान से, वापस से आता हूं, चीजों को बेसिक से समझाता हूं। और तुम 13 के हो या 12th के हो, जरा देखो ध्यान से, जिनोन के बाह्यतम कोश में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, धनावेश आ जाने से कितने रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 फ्लोरीन के साथ बंध बनाने चले गए, 1 2 3 चले गए। अपनी मर्जी पड़ी, रफली संरचना, एग्जैक्ट संरचना नहीं बना रहा हूं, रफली, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया। जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, धनावेश आ गया, कितने रह गए, 7, 7 में से 3 बंध बनाने चले गए, कितने बच गए, 2, कितने बच गए, 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इसमें जिनोन के पास 2 लोन पेयर है, बस इतनी बना लो, काफी है, पक्का, ओके। XgF5-, ध्यान रखें, अगर देखो ध्यान से यहां पर, अब यहां पर आपको मैंने ये लिखवाया था कि अगर कोई आयन ऐसा है जो ऋणावेशित है, अगर कोई आयन ऐसा है जो ऋणावेशित है, अगर कोई आयन ऐसा है जो ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित में ऋणावेश किस पर रहेगा, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु। अधिक विद्युत ऋणी तो हेलोजन है। तो अब यहां पे जरा देखना, ध्यान से सुनना, F एक बंध बनाता है, F- क्या बंध बनाएगा, नहीं बनाएगा, उसका तो अष्टक वैसे ही पूरा हो गया। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उसका अष्टक पूरा हो जाता है, हाँ या ना, पिक्चर क्लियर है। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मिलते हैं, अष्टक पूरा हो जाता है, हाँ। तो F- बना लिया। अब अष्टक पूरा हो जाए तो बंध क्यों बनाएगा, बात तो सही बोल रहे हो सर। इसका मतलब जब भी कभी ऐसा आपको ऋणायन मिल जाए जिसमें केंद्रीय परमाणु से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उस पर फिर आपको ऋणावेश नहीं मानना है। क्या बोला मैंने, ये ऐसा ऋणायन है जिसमें हेलोजन है, तो आपको ये ऋणावेश भी केंद्रीय परमाणु पे मानना है, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा चार्ज भी केंद्रीय परमाणु पे आया है, हेलोजन ने उसको दे दिया उल्टा। यहां पर जो हेलोजन थे, फ्लोरीन ने उल्टा जिनोन को दिया है, उससे लिया नहीं है, उल्टा उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज था जो उसको दिया है, उसकी तरफ शिफ्ट किया है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जब ऋणायन में हेलोजन उपस्थित हो, जैसे कि ऑक्सीजन होता ना, तो मैं ऑक्सीजन पे ले लेता, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, अगर एक ऋणावेश लग भी जाए तो अभी भी एक बंध बना सकता है, लेकिन इस पे एक ऋणावेश लगते अब तो ये बंध ही नहीं बनाएगा। जब ऋणायन में हेलोजन उपस्थित हो तो ऋणावेश केंद्रीय परमाणु पर लगाना है। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है ताकि आपका काम आसान हो सके। केंद्रीय परमाणु कौन, जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, एक और आ गया, कितने हो गए, 9 में से 5 बंध बनाने भेज दो, 1 2 3 4 5, मैंने रफली संरचना बना दी, कोई दिमाग नहीं लगाया, 1 2 3 4 5, कितने थे, 9, कितने रह गए, 4, 2 लोन पेयर, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, बन गया ना। हमें तो क्या पूछा था क्वेश्चन वाले ने, किसमें 2 लोन पेयर है, भैया इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, बाकियों की बना के देख लेंगे हम घर पे, करना है। आगे देखो, हाँ जी, एक F2SeO2, एक F2SeO2, केंद्रीय परमाणु कौन है, ये Ac को क्या बोलते हैं, सेलेनियम,
ओम शांति से, ओम शांति से सेलेनियम, सेलेनियम। फ्लोरीन भी केंद्रीय परमाणु से जुड़ेगा, 2 जोड़ दिए इससे। अब ऑक्सीजन भी इससे जुड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 बंध बनाएगा, कि अब 2 बंध कैसे बनाए, तुम्हारी मर्जी पड़े। ये ऑक्सीजन भी इससे जुड़ेगा, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। सेलेनियम 16वें वर्ग में आता है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6, अर्थात ये 6 बंध तक बना सकता है, जैसे कि सल्फर सेलेनियम। ऑक्सीजन नहीं बनाता, क्योंकि ऑक्सीजन तो दूसरे आवर्त का है, जबकि ये तीसरे चौथे आवर्त में डी कक्षक होते हैं, वो अपना अष्टक प्रसार कर सकते हैं, बताया था मैंने। तो ये 2 से ज्यादा बंध भी बना सकते हैं। तो अब सेलेनियम के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 बंध बनाने में चले गए, क्या बचा, 0। तो लोन पेयर कितना, 0। तो ऐसे बना बना के देखना है। समझ में आया? अरे बोलो, अभी हमने एग्जैक्ट फिगर बनाना नहीं सीखा, अभी हमने सीखा है कि इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डोल रहे हैं, बंदों में कितने, आसपास कितने। ठीक है, ऐसे आपको ट्राई करना है। बोलो रसगुल्लो, अरे हाँ या ना, ये सेलेनियम, इसमें केंद्रीय परमाणु। ऐसे आपको बना बना करके चेक करना है। करोगे? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ट्राई करना, ट्रस्ट में आप सीख जाओगे। ठीक है, हर एक ठीक, अच्छे से करना। अब देखो, इसमें केंद्रीय परमाणु किसको मानोगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हाँ जी, इसमें केंद्रीय परमाणु किसको मानोगे, क्लोरीन को, ऑक्सीजन को कि फ्लोरीन को? अगर ऑक्सीजन को मानोगे तो ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बंध बना नहीं सकता, 3 फ्लोरीन भी है, 3 फ्लोरीन भी, 1 ऑक्सीजन भी। अगर ऑक्सीजन 2 ही बंध बनाता है तो ये सारी चीजें कैसे जुड़ेगी ऑक्सीजन को बेटा? ऑक्सीजन को कैसे? फ्लोरीन 1 ही बंध बनाता है, क्लोरीन अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है। कौन ऐसा है जो अपना अष्टक प्रसार कर सकता है? क्लोरीन। तो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन को मानना। किसको? क्लोरीन को। जैसे कि देखो ध्यान से, ClOF3, क्लोरीन को। क्लोरीन एक हेलोजन है। हमने सही किया कि नहीं किया सर? कर लेता है लेकिन लगता है गलत है। अरे नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल डेयरिंग हो जाओ। क्लोरीन एक हेलोजन है। हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 3 फ्लोरीन है, 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो। 1 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को दे दो, 1 लोन पेयर बच गया। रफली संरचना बनानी है हमने, तो हमें तो रफली संरचना बनानी है ना, सब केंद्रीय परमाणु से जुड़ने चाहिए, है ना? ऐसे चेन नहीं बनानी, सब क्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अबे पगलो, ठीक है, कुछ तो पढ़ो तुम घर पे। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आगे ये वाला बाकी आपको घर पे ट्राई करना है। ये वाला जरा देखो ध्यान से, ये भी आपके लिए होमवर्क में सब अपन ने देखे हुए हैं। क्या बोल रहा है? लुईस बिंदु संरचना की सहायता से निम्न प्रजातियों में बनने वाले समस्त सहसंयोजी बंधों की संख्या ज्ञात करो कि CO3-2 में कितने सहसंयोजी बंध है, CCl4 में कितने हैं, NF3 में कितने हैं और HNO3 में कितने। बंधों की संख्या बतानी है, कितने बंध है, बस इतना सा पूछ रहा है। अरे बंधों की संख्या बतानी है भाई, बंधों की संख्या करना खुद। ओके, खत्म। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ होमवर्क है जो ट्राई करना बढ़िया से, अच्छे से, और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ रहे थे अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, अतिव्यापन।
अतिव्यापन के अंदर हमने क्या किया था, दो परमाणु आएंगे, आसपास आएंगे और मिलकर बंध बनाएंगे। बंध कैसे बनाएंगे, इनके कक्षक एक दूसरे के साथ आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जब एक कक्षक दूसरे कक्षक को ढक लेगा तो बंध बन जाएगा। जितना अच्छे तरीके से ढकेगा उतना अच्छा बंध बनेगा, हाँ या ना। और मैंने आपको ये बताया था अतिव्यापन दो तरीके से हो सकता है, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के लंबवत। अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन कहलाता है समाक्षीय, अक्ष के लंबवत समपार्श्विक। अभी तक हमने क्या देखा, समाक्षीय अतिव्यापन देखा। अभी रिवीजन करवा रहा हूं, एसएस अतिव्यापन, जब एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ जुड़ेगा। समाक्षीय अतिव्यापन चाहे एसएस का हो, एसपी का हो या पीपी का हो, किसी का भी हो, सदैव सिग्मा बंध बनाएगा। नाभिक के जितने नजदीक वाले कक्षक भाग लेंगे उतना अच्छा बंध मजबूत बनेगा। ये एसएस अतिव्यापन। एसपी में क्या होता है, एक का एस दूसरे का पी कक्षक, ये एसपी कक्षक। और पीपी अतिव्यापन, पीपी समाक्षीय, समाक्षीय अक्षों के अनुदिश। यहां भी सिग्मा, यहां पे भी सिग्मा, बंध बनेगा। बस देखो कि कौन से कोश का पी कक्षक भाग ले रहा है, वो मैटर करता है। एस कक्षक अधिशात्मक होता है, गोलाकार होता है ना, इसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता एक जैसी होती है। तो यहां पर अतिव्यापन बहुत ही कम हो पाता है, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता जितना कि पी अगर किसी के साथ मिले। अब पी तो पूरा का पूरा इधर झुका हुआ है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है, और वही भाग अतिव्यापन में जा रहा है। इसका ये पूरा भाग ज्यादा जा रहा है। पूरा 50% ये वाला ऑर्बिटल, पूरा 50% ये वाला ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहा है। एस का तो केवल 25% ही काम आता है, और ये पी पूरा का पूरा आधी वाली लूप उसमें चली जाती है। यहां पे ये 25%, ये भी 25%। तो ज्यादा मिक्सिंग यहां पे हो पा रही है, इफेक्टिव मिक्सिंग यहां पे हो पा रही है। तो अगर एक ही कोश की बात करूं, जैसे कि दूसरे कोश, तो उसका 2s ज्यादा बढ़िया होगा, 2p ज्यादा बढ़िया होगा, या 2p ज्यादा अच्छा होगा? 2p ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं और दिन में इलेक्ट्रॉन घनत्व भी आमने सामने ज्यादा है, तो ये एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। तो ओवरलैपिंग के ये सीन समझ में आ गए थे, ओवरलैपिंग के ये सीन समझ में आ गए थे। जरा अब अगली बात, इतनी बात क्लियर कर दी? ओके, हाँ जी, इतनी बातें क्लियर कर दी। अब आगे की बात, हाँ, फिर मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन करवाए थे। एस तो सदैव सिग्मा बंध बनाएगा, ये लिख लो, ठीक है। एस कक्षक सदैव सिग्मा बंध बनाता है, सदैव सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कभी पाई बनाएगा ही नहीं है। एस कक्षक सदैव सिग्मा बंध बनाता है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। और एस और पी कक्षक के मिलने पर भी सिग्मा ही बंध बनेगा, कभी पाई बनेगा ही नहीं, ठीक है, ओके। अब फिर बाद में मैंने क्या करवाए थे, कुछ आपको अलग अलग से क्वेश्चन दिए थे। मैंने आपको बोला कि भाई अगर एक पीएक्स कक्षक दूसरे पीएक्स कक्षक के साथ मिले, सेम उसी अक्ष पर एक्स अक्ष ले लूं, तो सिग्मा बंध बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा। कि यार जिस पीएक्स ऐसे ही लेटा हुआ है, ये भी ऐसा लेटा हुआ है, सेम उसी अक्ष के अनुदिश, इस दिशा में, और कक्ष भी वैसे, कक्षक भी वैसे, तो अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन हो रहा है, तो सिग्मा बंध बनेगा। अगर ऐसे ही मैं पी वाई प्लस पी वाई लेता, तो वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष ऐसे, और एक पी कक्षक, फिर ऐसे दूसरा पी कक्षक, ये एक पी कक्षक, फिर सिग्मा बंध बन रहा है, हाँ या ना। तो अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन करने से सिग्मा बंध बनता है, अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन करने से सिग्मा बंध बनता है, अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन करने से सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। इतनी जानकारी हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी। और देखो ध्यान से, एस और यहां पे मैंने ले लिया पी एक्स कक्षक, पी एक्स कक्षक। अगर मैं एक्स अक्ष लूंगा तो हमें ये पता चल गया ना कि यार एस तो गोलाकार है, ये तो सिग्मा ही बनाएगा। लेकिन पी कक्षक भी कैसा है, इसी अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मैंने एस तो लिया, लेकिन पी एक्स लिया,
और अक्ष मैंने बदल के जेड कर दी, जेड अक्ष कर दी। तो यार जेड अक्ष के तो लंबवत होती ना एक्स अक्ष, एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष के अनुदिश और ये जेड अक्ष है, तो उसके तो लंबवत आ गया ना, और लंबवत ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यार ये पी कक्षा के मेरा और ये एस कक्षा कैसे अतिव्यापन कर ले, पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, नहीं हो पाता अतिव्यापन, ऐसा अतिव्यापन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई अतिव्यापन होता है क्या? ऐसा अतिव्यापन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना ये ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है उतना ही नीचे वाले पार्ट में जा रहा है। थोड़ा सा इसको क्लियर करवाता हूं, ये वाली चीजें क्लियर हो गई और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, थोड़ा सा आगे चल करके। हाँ, इतनी बातें हमने देखी। देखो, क्या इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति दर्शाता है? बहती हवा सा था वो, था ना। इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति दर्शाता है। जब अक्ष के ऊपर होता है तो ऊपर वाली पार्ट को प्लस, नीचे वाले पार्ट को माइनस से दर्शाते हैं। फिर प्लस माइनस इस तरीके से ये चलती जाती है। ये इनकी फेज, अवस्था को दर्शाती है। प्लस माइनस आवेश नहीं है, अवस्था, अक्ष के ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो जरा देखो ध्यान से, जब पी कक्षक बनता है ना तो ये आधा लूप प्लस, ये इस तरीके से यहां पर ये अक्ष, ये यहां पे क्या बनती है बेटा? लूप्स बनती है। ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर ये लूप्स बनती है। तो ये लूप्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है कि यार पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से व्यवस्थित है। पी कक्षक कैसा होता है? इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व इस तरीके से फैला रहता है। ये पी कक्षक इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एक तरंग के समान गति करता है। तो तरंग के समान गति करता है तो तरंग में दो तरह की फेज होती है बेटा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, अक्ष के ऊपर वाली पॉजिटिव, अक्ष के नीचे वाली नेगेटिव। सेम उसी तरीके से बेटा जी हम यहां पर भी क्या होती है, जो ये लूप्स बनती है ना, इसमें एक लूप को लेते हैं हम धनावेशित, दूसरे लूप को लेते हैं ऋणावेशित। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, ये थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ऐसे एक लूप धनावेशित, दूसरी लूप ऋणावेशित। तो जब अगर मैं एस कक्षक को ले रहा हूं और पी कक्षक उसका ले रहा हूं, कोई भी, एक लूप धनावेशित रहेगी, एक लूप ऋणावेशित रहेगी। तो जब यह एस कक्षक जब इस आधे धनावेशित पार्ट में जा रहा है और आधा ऋणावेशित पार्ट में जा रहा है, तो धन में गया, ऋण में गया, बात खत्म हो गई ना, फिर तो कोई अतिव्यापन हो ही नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात, ये आगे अपन एमओटी में पढ़ेंगे, अभी इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप अभी ये समझो कि यार एस और पी जब भाग लेंगे तो सदैव सिग्मा बंध बनाएंगे और अक्ष भी वही होनी चाहिए जिस अक्ष के अनुदिश पी कक्षक लिया है, बाकी के अनुदिश कोई बॉन्ड नहीं बनता है। दैट्स इट, इतनी सी बात कहनी थी। ठीक है, हाँ जी, उसी में आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अब आगे हाँ जी रसगुल्लो, तो हमने इतनी बातें समझ ली, इतनी बातें क्लियर कर ली, हर एक छोटे छोटे पहलू को समझ लिया, हर एक पहलू को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे दूसरे टाइप का अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन, साइडवे ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग मस्त एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। जब कक्षक अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन करे, ठीक है, जब, जिसको लिखना है लिख लेना, जब कक्षक अक्ष के अनुदिश, अक्ष के लंबवत अतिव्यापन करे। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा? पाई बंध का निर्माण, फॉर्मेशन। अब जरा देखो ध्यान से, एस तो कभी पाई बनाएगा ही नहीं, तो पी की बात करेंगे।
एस तो कभी पाई बंद बनाएगा ही नहीं, तो मैं सिर्फ पी की बात करूंगा। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मान लो एक पी कक्षक बेटा ऐसा है, रुक जाओ यार अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लिया आगे, ठीक है। इसमें पहला पी पी सम पार्श्विक अतिव्यापन, ठीक है, मतलब दोनों पी मिल रहे हैं, एक पी कक्षक ये दूसरा पी कक्षक, और ये मिल रहे हैं इनकी अक्षों के लंबवत। तो यहां पर इस तरह का अतिव्यापन कहलाता है, आपके अक्ष ऐसी है मिल लंबवत रहे, तो यह अतिव्यापन कहलाता है समपार्श्विक अतिव्यापन। तो क्या होगा, इसकी लूब ऊपर वाली लूब ऊपर वाली से, नीचे वाली लूब नीचे वाली से मिलेगी, इस तरीके से। ये पूरा एक ही बंद है, आधा ऊपर आधा नीचे, इसमें आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के ऊपर है, आधा अक्ष के नीचे है, अर्थात ऐसे है, आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के ऊपर, अरे आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के ऊपर और आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के नीचे, नीचे, ठीक है। तो ये वाली बॉन्डिंग है आपकी पाई बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। चाहो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये एक पी कक्षक ये दूसरा पी कक्षक, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, क्या है तो ये पाई बंद, पाई बॉन्ड, समझ में आ गया, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब देखो यहां पे समझते हैं इसको, जैसे कि अगर मैं यहां पर px लूंगा और देखो, हाँ जी, हाँ बनाना बॉन्ड जैसा लग रहा है बट होता नहीं है बेटा वो। हाँ जैसे कि देखो उदाहरण, अगर मैंने px कक्षक लिया और दूसरा भी px कक्षक लिया और अक्ष ली मैंने x अक्ष, तो बता सकते हो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, बताओ कौन सा बंध बनेगा, px और px लेंगे तो कौन सा बंध बनेगा, फटाफट बोलो, सिग्मा की पाई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अक्ष की अनुदिश अतिव्यापन हो रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, px और px कक्षक को लूं y अक्ष की अनुदिश, तो बता सकते हो कौन सा बंध बनेगा, px और px कक्षक लूं लेकिन z अक्ष की अनुदिश लूं, तो बता सकते हो कौन सा बंध बनेगा, पाई। दोनों केस में पाई, क्योंकि दोनों के केस में ये कक्षक इन अक्षों के लंबवत है, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम इस तरीके से मान लो मैंने py लिया और py कक्षक लिया, अक्ष ली y अक्ष, तो बता सकते हो कौन सा बंध बनेगा, py और y अक्ष, सिग्मा बंध बनेगा, समान अक्ष लिए ना, सिग्मा बंध। लेकिन बेटा जी अगर मैंने यहां पर py कक्षक लिया और दूसरा ही py लिया, अक्ष मैंने या x ले ली या z अक्ष ले ली, तो बताओ, अब बताओ, लंबवत हो गया, अब तो सिग्मा बन के पाई बन, इस तरीके से। F अगर pz कक्षक लिया और zd अक्ष ली, तो अक्षों के अनुदिश सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यही दो कक्षक मैंने भिड़ा दिए pz x या y अक्ष के अनुदिश, तो पाई बॉन्ड। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? दिस इज टू इजी, बेटा बनाना पड़ता है ना। ओके क्लियर हो गया, समझ में आया, क्लियर हो गया, हाँ जी। तो अब जरा देखो ध्यान से, अभी तक हमारे जो पाई बंध बना है, क्या वो पी कक्षक और पी कक्षक के मिलकर बना हुआ है? अरे एग्जाम में ऐसे ही आता है,
सुनो मेरी बात, अभी चुपचाप सुनो। क्या अभी हमने जो पाई बंद बनाया है वो एक पी कक्षक और दूसरे पी कक्षक से मिलकर बनाया है? बोलो हाँ। हाँ, तो इस पाई बंद को हम बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। पी कक्षकों के मिलने से, पी कक्षकों के मिलने से बना पाई बंद। पी पाई बंद, पी पाई बंद, दोनों पी कक्षक थे। पी पाई बंद, पी पाई बंद। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? पी पाई क्यों लिखा मैंने ये? पी पाई बॉन्ड। अब आगे, अरे बस भाई बस एक ही बार लिखना, इतना लंबा मत लिख, ठीक है। पी पाई बंद, अक्ष के अनुदिश। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर पाई बंद की सामर्थ्य, पाई बंद की सामर्थ्य देखो। अगर देखो ध्यान से, अगर 2p कक्षक मिल रहा है, 2p कक्षक मिल रहा है, 2p 3p मिल रहा है, 3p कक्षक मिल रहा है, तो आप बता सकते हो किसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी? जितने छोटे कक्षक रहेंगे, जितने छोटे कक्षक रहेंगे उतना अच्छे से मिलेंगे। तो पाई बंद तो कैसे पता करेंगे? अक्ष कोण से? अरे क्वेश्चन वाला देगा, तेरे को लेनी नहीं, क्वेश्चन वाला देगा। यहां पे 2p अतिव्यापन ज्यादा बढ़िया होगा, 2p अतिव्यापन ज्यादा अच्छा 2p 3p से और 2p 3p से। क्लियर हो गया? तो यहां पर भी जितने छोटे छोटे कक्षक होंगे अतिव्यापन उतना ज्यादा प्रभावी होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। तो पी पाई अतिव्यापन हमने देख लिया। अब पी पाई के बाद आता है बेटा बी, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये कैसे बनेगा? पी पाई डी पाई बॉन्ड ये कैसे बनेगा? बस इतना बोल दो कि सर ये कक्षक भाग लेंगे। हाँ बता दो ये कैसे बनेगा, बस इतना बता दो, कौन से कक्षक भाग लेंगे? पी पाई डी पाई बॉन्ड सर पाई बंद जो पी और डी कक्षक के मिलने से बने, पी और डी कक्षक के मिलने से। सर इसमें एक पी कक्षक और एक का डी कक्षक पार्टिसिपेट करेगा, पक्का? अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको आगे की कहानी। हाँ जी, एक का पी कक्षक दूसरे का डी कक्षक, एक का पी कक्षक दूसरे का डी कक्षक। गॉट इट? हाँ जी, तीनों पी कक्षक पाई बंद बना सकते हैं, लेकिन डी में जरा ध्यान रखना, डी कक्षकों में सिर्फ ये कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो आपके लिए काम रहेंगे, ठीक है? डी कक्षकों में सिर्फ डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान रखना, डी जेड स्क्वायर एवं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है? डी कक्षकों में सिर्फ डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये पाई बंद बनाते हैं, ये दो सिग्मा बंद बनाते हैं। पूछोगे क्यों? क्योंकि इनमें अक्षों के अनुदिश पालियां ही नहीं होती, तो अक्ष के अनुदिश तो अतिव्यापन संभव ही नहीं है, जबकि इन दोनों में अक्षों के अनुदिश पालियां होती। याद है ना? डायग्राम द पिक्चर क्लियर करो। इन तीनों में पालियां ऐसी होती ना बिटवीन दी एक्सिस, तो अक्ष के अनुदिश तो कोई पाली आई नहीं ना, तो हमेशा फिर पाई बंदी बनाएंगे। जबकि इसमें पालियां अक्षों के अनुदिश होती है, इसमें भी पालियां अक्षों के अनुदिश होती है, फिर ऐसे वृत्ताकार वाले होती है। क्लियर हो गया? इस वजह से हाँ जी। अब आगे की कहानी, इतने कहानी क्लियर हो गई।
तो यार यहां पर ये पिक्चर हमें समझ में आई। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर करते हैं फटाफट से अतिव्यापन करते हैं। ये पी कक्षक, डी कक्षक, अतिव्यापन करेगा। तो जरा देखो ध्यान से, ये पीपी से भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि पीपी में तो पी कक्षक सीधा था, ये तो ऑलरेडी झुका हुआ है। ये तो चाहता है कि आओ मेरी तरफ आओ, अच्छे से आओ। पहले इलेक्ट्रॉन घनत्व तो झुका हुआ है उसकी तरफ, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ऊपर वाली लूप इसके साथ, नीचे वाली लूप इसके साथ अतिव्यापन कर लेगी। तो ये जो पाई बंद बना ये कहलाएगा बेटा पी पाई डी पाई बॉन्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया? अच्छे से समझ लो, फील ले लो, सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लो। डन है मामला? ओके, डन है मामला? ओके, ये वाली चीजें हो गई, ठीक है। अगला होता है आपके पास सी, डी पाई बॉन्ड। जब पाई बंध दो डी कक्षकों के मिलने से बने, ठीक है। जब पाई बॉन्ड दो डी कक्षकों के अतिव्यापन से बने। ठीक है, बना लो, कोई ज्यादा पेंटिंग वेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये भी पाई बन, लेकिन कौन सा? डी पाई सब सीखोगे आप कि आपको सर हमें कैसे पता चलेगा कब पी पाई बनेगा, कब डी पाई बनेगा, कब पी पाई। तो सब मैं बताऊंगा, बस एक बार आप सीख लो पहले कि हाँ भैया ये होता है, ठीक है। पहले एक बार वाइब तो आनी चाहिए ना आपको कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, चले मामला बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से। तो जरा देखो ध्यान से, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। पी पाई जब दो पी कक्षकों के मिलने से बंध बने, पी पाई डी पाई, एक का पी दूसरे का डी कक्षक, एक का पी दूसरे का डी कक्षक, और डी पाई जब दोनों के डी कक्षक भाग ले, 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 तो ये वाला अतिव्यापन होगा। पक्की बात? अब अगली बात, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर पाई बंद की प्रबलता, पाई बंद की प्रबलता का क्रम अगर मैं आपको बोलूं, तो जरा देखो ध्यान से, अभी हमने देखा था 2p अतिव्यापन, जब 2p कक्षक। अब 2d तो होता नहीं है भाई, 2p होता है तो 2d तो होता नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2p अतिव्यापन सबसे बढ़िया होता है पाई बंद बनाने के लिए। फिर इससे बाद होता है 2p 3p, 2p 3p, 2p 3p, 2p 3p समान, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर 3p का 3p के साथ मिलान ज्यादा बढ़िया होगा, या 3p का 3d के साथ मिलान ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि 3d जो dd कक्षक होते हैं ना बहुत रेयर मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर। क्योंकि बेटा जो बड़े बड़े आकार के परमाणु होते हैं ना, उनके बीच में एक से ज्यादा बंध बनते ही नहीं है, ठीक। ओके, तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, 2p अतिव्यापन सबसे बढ़िया, फिर 2p 3p। लेकिन अगर मैं बात करूं 3p 3p या 3p 3d में, तो कौन ज्यादा बढ़िया होगा? तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक का 3p लोगे और दूसरे का यहां पर d कक्षक लोगे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा
3p 3d, फिर इसके बाद आएगा आपका 3p 3p, क्योंकि ये तो साइड से चिपक रहा है, ये तो ऑलरेडी उसकी तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना, ये 3p 3d, सॉरी 3p 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 3p। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पाई बंद बहुत अच्छा बनेगा, यहां भी अच्छा बनेगा, यहां इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा बनेगा, और बाकी जो तीसरे आवर्त के जो तत्व है, ऐसे कोई भी नहीं है जो आपस में पाई बंद बनाए, तो ज्यादा उस पर अपन आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड्स बनते हैं जो कि पॉसिबल है, तो इनको अपन देखते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना? ओके, तो ये आपको आने चाहिए। अच्छा, इसमें एक छूट गया यार, एक छूट गया, 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 है ना? ये 3p 2p 3d भी तो हो सकता है ना, डी कक्षक से p कक्षक में डोनेट करने वाला। एक ये भी देख लो, जैसे कि ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब जरा एक अलग से देख लो, उसको काटना मत। एक का 2p कक्षक, एक का 3p कक्षक, एक का 2p कक्षक, एक का 3p कक्षक। और अगर मैं बात करूं एक का 2p कक्षक और दूसरे का 3d कक्षक, ये अलग से हमने दो उदाहरण और ले लिए। हाँ जी, इन दोनों, ये एक का 2p कक्षक और एक का 3d कक्षक, तो D ज्यादा अच्छे से अतिव्यापन करेगा कि P ज्यादा अच्छे से अतिव्यापन करेगा, ये अपन ने कुछ अलग अलग कक्षक लिए और उनको समझा है। तो यहां पर पाई बंद की सामर्थ्य, पाई बंद की सामर्थ्य कहां ज्यादा होगी? तो अगर मैं कहूं यार यहां पे पाई बंद की सामर्थ्य ज्यादा कहां होगी कि 2p 3p के साथ अच्छे से मिक्स होगा या 2p 3d के साथ अच्छे से मिक्स होगा, तो 3d वाला तो ऑलरेडी उसकी तरफ झुका हुआ है, तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाली चीज भी क्लियर होनी चाहिए। तो आप यहां पर इस तरीके से इनको समझे कि यार देखो ध्यान से, अब यहां पे जरा देखो 3p 3d और 3p 3p पीछे क्यों आया? क्योंकि d ऑलरेडी उसकी तरफ झुका हुआ था। यहां पर भी देखो ध्यान से, p ये तो 2p तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे 3p है और यहां पे 3d है, तो 3d ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। ये चीजें क्लियर हो गई तो उससे बनने वाला बंध ज्यादा मजबूत होगा। तो हमने ये चीजें भी जान ली। तो अतिव्यापन का ये पड़ाव हमने खत्म किया। अब सर हमें इसमें उदाहरण बताओ ताकि हम बता सके कैसे हमें इनको देखना होता है। अब आते हैं अपन कुछ उदाहरणों पर, ताकि आप ये बता सके कि यार इसमें यह पाईबंद ऐसे ऐसे बना होगा। डन है मामला? इतना डन है कि भैया पी मिलकर पाईबंद बना सकते हैं, पी और डी भी मिलकर बना सकते हैं और डी और डी भी बना सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए पी पाई बंद कितने, पी पाई डी पाई बंद कितने, डी पाई कितने, सब बता सको आप। ठीक है, वो तब आप बता पाओगे जब आप थोड़ा संगणन पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए पहले लेवल के लिए जानना जरूरी था। अब जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण, O2 का निर्माण, हम सबको पता है कि 2 ऑक्सीजन, प्रत्येक के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके में 6 उसके में, है या नहीं है? है। 2 इलेक्ट्रॉन ये देगी, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगी, आओ मिलकर बंध बनाए और अष्टक पूरा करें। 6 में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन बंध में काम आ गए, कितने बच गए? 4, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। तो कहने की बात यह है कि भैया इनके बीच में डबल बॉन्ड है। पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है, दूसरा वाला पाई बनता है। पक्की बात है। आप इन दोनों में से किसी भी एक को सिग्मा मान सकते हो, किसी भी एक को पाई मान सकते हो, बट ध्यान रखें पहले सिग्मा बनता है, फिर देन उसके बाद में पाई बनता है। इसको भी सिग्मा बोल सकते हो, इसको पाई बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बचपन से ही, मतलब आपको शुरुआत से यही सिखाया जाता है कि नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई। किसी को भी सिग्मा मानो, किसी को भी पाई मानो, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है, ये ध्यान होना चाहिए, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। ठीक है, ओके। अब ये पाईबंद कौन से कक्षकों से मिलकर बना है, ये हम चेक करें। तो जरा देखो ध्यान से, 2 ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन मैंने ले लिया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4।
हो गया, हो गया। तो इसका ये बाह्यतम कोश, ये आंतरिक कोश। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध में भाग लेते हैं, लेते हैं। 2 इसमें 4 इसमें, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वही 6 हमने दिखा रखे, देखो 1 2 3 4 5 6। देखो 2s में कितने, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 2p। ऐसे ही ऑक्सीजन सेकंड देख लो। अरे यार ये फर्स्ट इधर लगाता हूं मैं, वरना परमाणु क्रमांक समझ लोगे आप। ये ऑक्सीजन फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन सेकंड है। हाँ जी, इसके अंदर भी सेम वही रहेगा बेटा, ठीक है। 1s2 2s2 2p4। पहले इनिशियल लेवल पे सीख लो, फिर बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 2s और ये 2p। इन दोनों के बीच में 2 बंध बनने हैं, इन दोनों के बीच में 2 बंध बनने हैं। जरा देखो ध्यान से, S पूरा भरा हुआ है, तो S कक्षक आपस में मिल नहीं सकते इनके। ये वाला P भी भरा हुआ है, ये किसी के साथ अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। ये वाला अर्धपूरित कक्षक है, ये वाला अर्धपूरित कक्षक है, इसमें भी 2 अर्धपूरित कक्षक है। क्या ये पिक्चर क्लियर हो पा रही है? मतलब इसका एक अर्धपूरित कक्षक इसके दूसरे अर्धपूरित कक्षक के साथ मिलना चाहेगा, और उसी तरीके से दूसरा मिलेगा। जब पहला मिलेगा तो सिग्मा बनेगा, दूसरा मिलेगा तो पाई बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या इसके एक पी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक पी कक्षक में, मतलब इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इस पहले वाले ऑक्सीजन का एक पी कक्षक तो क्षैतिज बना दिया, एक कोई मान लो, फिर दूसरा उसके लंब, भाई एक पी एक्स से एक पी वाई एक पी जेड है, तीनों पी कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा पी कक्षक इसका ये बना दिया, पहले वाले के लिए लंबवत आएगा। आ गया ना? ये एक ऑक्सीजन। ऐसा ही क्या दूसरे ऑक्सीजन के अंदर भी भैया 2 कक्षक है इसमें अलग अलग? हाँ या ना? तो इसके अंदर भी देखो ध्यान से, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कक्षक का इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिक्स होंगे, दोनों आपस में मिक्स होंगे। अक्ष के अनुदिश जो आमने सामने सिग्मा, फिर लंबवत वाले पाई बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट अब यहां पे मैं बना देता हूं, कोई बार बार अलग अलग कलर यूज करने से क्या मतलब है। हाँ जी, तो ये अक्ष के अनुदिश वाले ने सिग्मा बना लिया, लंबवत वाले ने ये सिग्मा बंध बनाया। ये भी पी कक्षक था, ये भी पी कक्षक था। कैसे पता चल रहा है? देखो 2p कक्षक। ये मान लो आपने z अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन करवाया, z अक्ष के अनुदिश उनको मिलाया, तो ये कौन से कक्षक होने चाहिए? pz कक्षक। इसको मैंने pz बोल दिया, इसको मैंने pz बोल दिया। इसको तुम्हारी मर्जी पड़े जो बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बोलो। इसको py बोलना है तो ये भी py होएगा। फिर ये मान लिया मैंने px है, ठीक है। तो py जेड अक्ष के तो लंबवत आएंगे ना, तो ये लंबवत वाले कक्षक ये पाई बंध बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये पाई बंध कैसे बना? ये पाई बंध बना, इसका 2p कक्षक, इसका 2p कक्षक। तो कौन सा पाई बंध हुआ? ये एक प्रकार का p पाई बॉन्ड हुआ कि यार दोनों के p कक्षक पार्टिसिपेट हुए, वो भी 2p और ये सिग्मा बंध। तो यहां पर ये सिग्मा बंध तो क्लियर हो गया, लेकिन ये पाई बंध कैसे बना होगा? दोनों के 2p कक्षकों के अतिव्यापन से। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? तो ये एक ऑक्सीजन, वो दूसरा ऑक्सीजन, ये वाला कक्षक इस वाले कक्षक के अनुदिश था, सिग्मा बंध बना। पहले सिग्मा बना, फिर लंबवत वाले, ये पूरा का पूरा एक ही बंध है, पाई बंध बनेगा। समझ में आया? तो O2 के अंदर इस तरीके से पिक्चर चलती है। ठीक है, कूल है। O2 का निर्माण ऐसे होता है, ऐसे पाई बंध दिखाई देता है। अब अगली कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया बेटा?
बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें जो आप सीखोगे इसमें, बस आपके अंदर सीखने का चाहत जुनून होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता होना चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, इसका एक कोई भी एक कक्षक, अरे यार हाँ जी, इसका कोई भी एक कक्षक इसके एक कक्षक के साथ मिलेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बना लिया। फिर दूसरा एक कक्षक दूसरे एक कक्षक के साथ मिलेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इतनी राम कहानी करने की भी जरूरत नहीं है। इसका एक पी इसके एक पी के साथ मिला दो। फिर अगला, दो परमाणुओं के बीच में एक बार सिग्मा बन गया तो दूसरी बार सिग्मा नहीं बनेगा, फिर तो पाई बनेगा। एक अक्ष के अनुदिश एक ही बंध बनता है। अब जैसे कि मान लो जेड अक्ष के अनुदिश जुड़ गए तो एक बार सिग्मा बन गया, तो अब दूसरी बार इस अक्ष के अनुदिश बंध नहीं बन सकता, फिर तो आपके पास बाकी दो ऑप्शन है, या तो वाई अक्ष के अनुदिश बनाओ या जेड अक्ष के अनुदिश बनाओ। पक्की बात, हमारे पास तीन ही अक्ष है, एक्स वाई जेड। दो परमाणुओं के बीच में एक बार एक अक्ष के अनुदिश बंध बन गया तो बाकी बंध लंबवती बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई पिक्चर? हाँ जी, O2 का पढ़ लिया, O2 का क्लियर हो गया। जैसे कि कुछ और का देख लेते हैं, N2 का निर्माण, N2 का निर्माण। अब N2 का मैं निर्माण करूं तो जरा देखो ध्यान से, डायरेक्ट इसमें ज्यादा चीजें देखेंगे नहीं, फटाफट बना लेंगे, है ना। N2 नाइट्रोजन है, पहली नाइट्रोजन, इसके अंदर 1s2 2s2 2p 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाह्यतम कोश ये रहा दूसरा, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। तो जरा देखो ध्यान से, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, एक एक एक। सेम ऐसे दूसरे वाले के लिए देख लो, 2 नाइट्रोजन है ना, ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, खत्म कहानी। तो कोई दो कक्ष, अब देखो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षा के पार्टिसिपेट करेंगे, तो जोड़ा है तो लोन पेयर है, दोनों के पास एक एक। देखो कोई भी एक, ये वाला मान लो सिग्मा बंध बना रहा है, तो ये दोनों मिलके तो पाई बंध ही बनाएंगे। तो हमें यहीं से क्लियर हो गया क्यों इतना बड़ा फैला है उसको। तो यहां पे नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध बने, एक बंध सिग्मा, मान लो जेड अक्ष, तो जेड अक्ष के अनुदिश सिग्मा बन गया। अब बच्चे अगर मान लो ये पीजेड, अगर ये पीजेड है ये भी पीजेड है, जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष के अनुदिश सिग्मा बन गया, तो बाकी तो उससे लंबवत होंगे ना, px py तो लंबवत हो जाएंगे, तो वो पाई बनाएंगे। तो यहां पर ये वाला भी पाई बंध, अगला वाला भी पाई बंध, ठीक है, पाई बंध, दोनों के दोनों पाई पाई। और दोनों के दोनों पाई बंध कैसे होंगे, पी पाई, क्योंकि दोनों के पी कक्षक मिल रहे हैं, यहां से क्लियरली आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अरे ये क्लियर हो गया लल्ला, बहुत अच्छी चीजें सीखने की, बस आप सीखने की चाहत तो रखो, क्लियर होएगा सब। ओके, पहले लेवल पे इतना समझ में आ रहा है? आगे देखो, हाँ जी, CO2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो CO2 की संरचना ऐसी होती है, खट खट खट। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बिना बताए अपन को करना है, हमें यहां पे ना थ्योरी पेज नहीं भरने, हमें सीखना है, हम सीख चुके हैं। अब जरा देखो ध्यान से, कार्बन, क्या कार्बन दूसरे आवर्त में आता है? हाँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये दूसरे आवर्त में आते हैं। क्या दूसरे वालों के डी कक्षक होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो एक तो ये सिग्मा सिग्मा और ये पाई पाई, तो यार इन दोनों के बीच में पाई बंध बना होगा, तो कौन से कक्षकों से मिलकर बना होगा? अरे पी कक्षकों से ही बना होगा ना, इसका भी पी कक्षक और इसका भी पी कक्षक लिया होगा, इसका भी पी और इसका भी पी लिया होगा, क्योंकि दोनों के पास डी तो होता ही नहीं है। तो यहां पर तो दोनों के दोनों जो पाई बंध है वो 2 पाई बंध है, दोनों के दोनों पाई पी पाई अतिव्यापन से ही बने हैं, ये मेरे को आपको बोलना है, बिना ज्यादा मेहनत करे आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे? ऐसे, यदि पाई बॉन्ड
पाई बंद सेकंड आवर्त के तत्वों के मध्य हो तो वह सदैव पी पाई अतिव्यापन से ही बनता है। पी पाई अतिव्यापन से ही बनेगा। ठीक है, डी तो उनके पास होता ही नहीं है ना तो 2D होता। ओके, क्लियर हो गया। तो CO2 में आपको बताना हो, इसके अलावा बाकी और भी हो सकते हैं, दूसरे आवर्त के बहुत सारे तत्व, उनके बीच में भी ऐसे ही बनेगा। पक्का क्लियर हो गया? ओके, ये बात हो गई भैया क्लियर, ये भी हमने समझ लिया। क्लियर है? तो अतिव्यापन के ये छोटे छोटे पहलू आपको समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। क्लियर है? और फिर जब हम संकरण समझ लेंगे ना तो फिर मैं आपको पी पाई डी पाई भी पूछूंगा, फिर आप और बच्चे से बता पाओगे। लेकिन पहले लेवल पर हम चीजों को इतना समझ पा रहे हैं, ये भी बहुत काफी अच्छे से। ठीक है, क्लियर? ओके, अब जैसे कि एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से अतिव्यापन संभव नहीं है? मतलब कौन सा ऑप्शन वगैरह जो भी है वो सही नहीं है, देखना ध्यान से। 2s और 2p x कक्षक, x अक्ष के अनुदिश मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड दे रखा है, क्या पॉसिबल है? B। 2s कक्षक 2p y कक्षक के साथ मिल रहा है, y अक्ष पर पाई बॉन्ड दे रखा है, चेक करना। थर्ड 2p x 2p y कक्षक दे रखा है, x अक्ष के अनुदिश, क्या पाई बॉन्ड पॉसिबल है? चेक करना। 2p x 3p x के साथ जुड़ रहा है, z अक्ष पर, क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? चेक करो। ठीक है, 3pz y अक्ष के अनुदिश, क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? चेक करो। हाँ जी, ये ABCE ये दे रखा था। हाँ जी, पहला ऑप्शन कौन से संभव नहीं है? ABCDE। सेकंड ऑप्शन कौन से संभव नहीं है? ठीक है, B, अरे यार ये तो मेरे को सोचने पड़ेगी। ठीक है, BDE। ठीक है, थर्ड ADE, फोर्थ नन ऑफ दीज। हाँ जी, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, लगाओ दिमाग। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर हर एक बात को देखो। S कक्षक तो सदैव सिग्मा ही बनाएगा और x अक्ष के अंदर मिलेगा तो सिग्मा बन जाएगा। B पे जरा देखो, S और PY, S और PY y अक्ष के अनुदिश मिल रहा है, तो भैया y अक्ष के अनुदिश तो सिग्मा बनता ना, क्योंकि वही तो है, तो ये गलत है। पक्का? अगला PX PY ये कभी जुड़ ही नहीं सकते, अलग अलग जुड़ेंगे नहीं। स्किप काहे कर रहे हो? दो पी कक्षक अलग अलग होंगे तो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। ये देखो PX Z अक्ष के अनुदिश पाई बंद बनाएगा ना, सिग्मा थोड़ी ना बनाएगा। 3PZ सिग्मा बंद बनाएगा। तो गलत कौन कौन से हुए? BCD
बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, तो नन ऑफ दीज, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। बी डी ई, ई तो पॉसिबल है ना, अरे ई भी तो गलत है, ई भी गलत है, ई भी गलत है, वाई एक्स है ना, तो पाईबंद बनेगा। ठीक है, तो बी गलत, सी गलत, डी गलत, ई गलत, तो बी, वाओ, बिल्कुल ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बी डी ई एक ऐसा जोड़ा है, एक ऐसा युग्म दे रखा है, ऐसा दे रखा है जिसमें तीनों के तीनों ही गलत है। ठीक है, ई भी गलत है बेटा, ई भी पॉसिबल नहीं है, देख लिया मैंने। तो जिन्होंने बी दिया है उनका सत्य है। सी भी नहीं होगा, लेकिन सी अपने ऑप्शन में नहीं दे रखा ना बेटा, सी तो बनेगा ही नहीं, सी तो अपने ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो मैं उस पर क्यों चर्चा करूं। तो वहां पे इसमें में से कुछ पॉसिबल है, ये ऐसे हैं जो संभव ही नहीं है, ये कुछ ऐसे संभव है, नन ऑफ दिस तो वाई नहीं, तो यहां पे बी हो गया। वाह यार, ठीक है, वेरी गुड, फीलिंग आई, ओके, वेरी गुड। डी ऑप्शन बता दो यार, देख px और px जब मिलेंगे जेड अक्ष के अनुदिश तो पाईबंद बनाएंगे ना, जेड अक्ष के लंबवत है ना। अरे सी मैंने ऑप्शन में नहीं दे रखा है यार, ठीक है, सी पॉसिबल है लेकिन उधर जोड़े में नहीं है ना, तो खत्म बात। ओके, आगे, अब आगे, सी पॉसिबल है लेकिन ऑप्शन में नहीं था, क्या करें उसका। सी पॉसिबल है, मानते हैं सी पॉसिबल है, लेकिन चार ऑप्शन ऐसे थे उसमें सी नहीं था, तो हमें तो कोई एक ऐसा जोड़ा ढूंढना था ना जिसमें सारे के सारे करते हो, तो भैया ये जोड़ा करता है। अब तो बोले सर इसमें बी सी डी तो पॉसिबल है, इसमें भाई बी सी डी ई पॉसिबल है, सर ए नहीं है, तो इसमें भी ये भी तो ऑप्शन सही है ना। मैंने ऑप्शन ही ऐसे बनाया कि जिसमें से जितने भी है वो सब दर्शाए या न दर्शाए। तो मैंने पूछा कि कौन से अतिव्यापन संभव नहीं है, ऑप्शन में मैंने बी डी ई दिया, तो भैया ये तीन संभव नहीं है। सी अगर संभव नहीं है तो उसके बारे में परेशान क्यों हो रहे, ऑप्शन में नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। तो अतिव्यापन के ऊपर आई होप आपने बढ़िया से रिसर्च कर लिया, अच्छे से आपने पहले लेवल पे जितना ज्ञान अर्जित करना था वो कर लिया। अब हम बात करेंगे यहां पर थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बिल्कुल बेसिक सा पाई बॉन्ड, ज्यादा मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। सिग्मा बंद, पाई बंद, सिग्मा बंद, पाई बंद, ठीक है, अक्ष के अनुदिश, ठीक है, ये अक्ष के लंबवत, अतिव्यापन से बनेगा, ठीक है, हाँ जी। दूसरा बात, पाई बंद से प्रबल होता है, वो सिग्मा से दुर्बल होता है, सिग्मा बंद से दुर्बल होता है, दुर्बल होता है, ठीक है, हाँ जी। पहले सिग्मा बंद बनता है, ताकि हर एक बच्चे को ध्यान दे, जिनको याद है वो मत लिखो, सिग्मा के बाद पाई बंद बनता है, ठीक है, सिग्मा बंद स्वतंत्र होता है, पाई बंद परतंत्र होता है, डिपेंडेंट होता है। कैसे, सिग्मा बनेगा तो ही मैं बनूंगा, ये तो सिंपल ही बन सकता है ना। अगला, सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्थानीकृत होते हैं, स्थानीकृत होते हैं, मतलब ये दोनों परमाणुओं के बीच में ही रहते हैं, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, वो आसानी से दूर जा सकते हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत रहते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, खत्म, ये ध्यान रख लेना बस।
ये अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन से बनता है, ये अक्ष के लंबवत अतिव्यापन से बनता है। पाई बंध से प्रबल, ये सिग्मा बंध से दुर्बल। ये पहले बनता है, ये बाद में बनता है। ये स्वतंत्र होता है, ये डिपेंडेंट होता है। पहले सिग्मा बनेगा तो ही मैं बनूंगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड स्थानीकृत होते हैं, ठीक है, और ये विस्थानीकृत। पाई बंध दुर्बल होता है, इसलिए इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। जब सिग्मा अगर टूट जाएगा, अगर सिग्मा बंध विस्थानीकृत होता है ना, फिर तो बंध ही टूट जाएगा। पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, बस अभी लिख लो, पहले लेवल के लिए लिख लो। क्लियर है। तो सिग्मा बंध पाई बंध समझ में आ गया बेटा आपको। सिग्मा बंध क्या है, पाई बंध क्या है, सपोज सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो पा रही है आपके बेटा। डन है मामला, ओके। एक फटाफट से एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या बताओ। की संख्या बताओ, ठीक है। सिग्मा बंध कितने, पाई बंध कितने, लोन पेयर कितने, ठीक है। अभी आपको पहले लेवल पे मैं संरचना बना के दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, SO3 का त्रिलक, इसकी संरचना ऐसे होती है। हाँ जी, इसमें बताओ कितने सिग्मा बंध, कितने पाई बंध, कितने लोन पेयर। इसमें बताओ कितने सिग्मा बंध, कितने पाई बंध, ठीक है। इस बहाने ये संरचना भी आपको याद हो जाएगी। बस 3 क्वेश्चन। हाँ जी, कितने सिग्मा बंध, कितने पाई बंध। एक और लिखेंगे, ठीक है। क्या पता हम बड़े बड़े सीख के छोटे ही नहीं बता पाए, ठीक है। तो इनमें साथ के साथ अब चलिएगा मेरे और मदद कीजिएगा, ठीक है। हर एक पहलू को अपन समझेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसके लिए बात करें, सिग्मा कितने। 2 परमाणुओं के बीच में पहला बंध सिग्मा बनता है, बाकी सारे पाई होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा 1 2 3 4 5 6 तो वलय में 7, कोई भी एक सिग्मा मान लो, 7 8 9 10 11 12 सिग्मा हो गए। 6 अंदर, 2 यहां 2 यहां 2 यहां, 6 6 12 सिग्मा। पाई कितने हुए, 2 परमाणुओं के बीच में एक बंध के बाद पाई 1 2 3 4 5 6 पाई हो गए 6। अब आती है लोन पेयर की बारी, तो ध्यान से देखना। लोन पेयर के जोड़े कितने, एक बार तुम खुद निकालो फिर मुझे बताना। हाँ जी, लोन पेयर कितने होंगे पहले वाले में? पहले वाले में लोन पेयर कितने होंगे? 16। ध्यान से देखना, अंधा बच्चा ना बन के एकदम खुली आंखों से देखना, एकदम मेरी आंखों से देखना। एक ऑक्सीजन जब 2 बंध बनाता है तो उस पर 2 लोन पेयर आते हैं कि नहीं आते बेटा? 1 2,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ या ना? तो लोन पेयर देखो कितने ऑक्सीजन है टोटल? 9 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है, टोटल 18 लोन पेयर। 18, वेरी गुड। टोटल 9 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन 2-2 लोन पेयर रख रहा है, टोटल 18 हो गए। वेरी गुड। अब इसमें बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड, सारे ही सिग्मा है, सब सिंगल बॉन्ड ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा। पाई 0। लोन पेयर काउंट कर लो। कौन लंबवत है कौन? अरे इसमें लंबवत थोड़ी ना देखना है तेरे को भाई, वो क्वेश्चन में मैंने पूछा ही नहीं ना तेरे को अक्ष के लंबवत अतिव्यापन, कुछ नहीं पूछ रहा, बस तेरे से पूछ रहा हूं सिग्मा और पाई बता, बस ज्यादा दिमाग मत लगा। एकल बंद सदैव सिग्मा है, पाई बंद डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे देख, कोई दिमाग मत लगा एक्स्ट्रा। सर इसमें ये आपने कार्बन कार्बन के बीच में बताया, सर आपको कैसे पता कि ये सिग्मा है, अक्ष कौन सी ली थी? अरे भाई कुछ नहीं बताना, डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा बनेगा, बाकी दूसरा पाई बनेगा, बस इतना सोच, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा, ठीक है? वो जहां लगाना चाहिए वहां तो नहीं लगा रहे हो। लोन पेयर बताओ कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2, तो 6 दूनी 12। अरे इधर आओ इधर आओ, फास्फोरस के कौन गिनेगा? फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 5 5, 15वें वर्ग में आता है। 3 बंद बना रहा, देखो 3 बंद बना रहा, 1 2 3, 3 बंद बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, एक लोन पे इसके पास भी तो है, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, तो 4 लोन पेयर इनके कौन गिनेगा? ऑक्सीजन के 2-2, ठीक है? तो यहां पे टोटल 16। हर एक ऑक्सीजन के पास 2-2, इसके पास ये वाला खुद कर लेना। इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ। 12 तो ये थे, 13 14 15 16, सिग्मा 16। काउंट करना, खुद काउंट करना, ठीक है? पाई बंद 4 दिख रहे हैं मेरे को, तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, इसका बताओ। सर पता नहीं क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है? फास्फोरस के पास अब कुछ नहीं है, जितने थे फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के 5 बंद बनाने में चले गए, पांचों के पांचों बंद, 5 5 5। फास्फोरस के पास है ही नहीं, अब जो भी है ऑक्सीजन के पास है। टोटल ऑक्सीजन कितने? 10, 10 के दुगने 20 किए ना बेटा, सबके काउंट किए, सबके काउंट करें, सबके, ये वाले भी सबके काउंट करें बेटा। ये भी तो 2 ही बंद बना रहा ना यहाँ, ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में, ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में, सबके काउंट करें। सर इतने कम बच्चे क्यों हैं? बेटा जब बढ़िया टॉपिक चलता है ना, बच्चे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, टेंशन मत लो, बस आप पढ़ो, आप किस लिए आए हो ये ध्यान रखो। जितने कम बच्चे हैं अच्छी बात है। हाँ जी, सदाकत, तो ये कर, इस पे ध्यान दे। ये कर लिया, अतिव्यापन वाले में समझ नहीं आया, अक्ष के अनुदिश कौन सी? अरे अक्ष के अनुदिश तो बेटा मैं खुद बोलता हूं ना यार, एक्स अक्ष के अनुदिश तो वो कक्षक जो अपन बोलते हैं px py pz। अब px तो एक्स अक्ष के अनुदिश होता है ना, py y के अनुदिश होता है, और z z के अनुदिश होता है, और ज्यादा कुछ नहीं देना, ठीक है? हाँ जी, सबका नाम बेटा आगे पढ़ेंगे अभी। इसमें बताओ, इसमें बताओ, डी में बताओ। डी में यहां स्पेस नहीं है मेरे, यहां बता रहा हूं, देखो ये रहा डी। ये क्या उदासीन ऑक्सीजन है? उदासीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 6, 1
2 3 4 5 6, मतलब 2 लोन पेयर इसके पास। क्या ये ऋणावेशित है? छह थे बाह्यतम कोश में, एक ले लिखा है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 लोन पेयर। अरे फ्लोरीन बन गया ना। इधर देखो, इसके पास भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा चढ़ गया ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, टोटल लोन पेयर काउंट करो। सिग्मा तो काउंट कर ही लोगे, 1 2 3 और एक पाई, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड 3, पाई 1, लोन पेयर 2 3 3 8। कूल है मामला। एक बार दिल बना दो भैया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसमें भी दिल भी लाता होगा ना कुछ कुछ, इस वाले कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है? आग वाग लगा दो, आ रहा है तो समझ में, नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और लगा दो। नहीं आ रहा है तो लाल मुंह बना दो, समझ में आ रहा है तो दिल बना दो। नहीं आ रहा है तो लाल मुंह बना दो, समझ में आ रहा है तो दिल बना दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाल मुंह, एक को नहीं आया समझ में, 2 को नहीं। यार बेटा समझ में आना चाहिए यार, समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए यार। आप इस लेक्चर को दोबारा देखना भाई, इस लेक्चर को दोबारा देखना। बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो देखो कौन सा क्वेश्चन है जो तुमको, तुम्हारे मन को नहीं भाया। यार सिग्मा, पाई और लोन पेयर काउंट करने थे। आपको संरचना मैंने बना के दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, बस उसमें संख्याएं ज्ञात करनी है यार। जरा देखो ध्यान से, कोई भी एक कंपाउंड उठा के देख लो। यहां दे रखा था डबल बॉन्ड, यहां दे रखा था डबल बॉन्ड, यहां दे रखा था डबल बॉन्ड, यहां दे रखा था डबल बॉन्ड। तुम्हें ये तो पता हो ना किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 बंद बनाने में चले गए, कुछ नहीं बचा उसके पास। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 6 में से 2 बंद बनाने चले गए, कितने बच गए? 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। ऐसा दिमाग लगाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ थोड़ा, ये वाले इसको ऐसे देखना। फिर फोस्फोरस वाला देखो, POP 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 POP, फिर ये POP ऐसे सीधा POP ऐसे। फोस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बंद बना लिए तो 1 बच गया, 1 इसके पास बच गया, 1 इसके पास बच गया, 1 इसके पास बच गया। तो इसमें ये हो गया। लेकिन अगर मान लो ये लोन पेयर भी हटा के मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं तो POP 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 POP, ये तो हो गया। यहां डबल बॉन्ड हटा के लोन पेयर, ये ऑक्सीजन लगा दिया। अब इसके पास लोन पेयर नहीं रहे ना, तो अब रहे तो आस पड़ोस वालों ऑक्सीजनों के रहे ना, तो उन्हीं के काउंट करेंगे। और अगर मैं बात करूं यहां पर नॉर्मल ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। लेकिन अगर O माइनस लगा दूं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, फ्लोरीन बन गया ये। तो यहां पर जब मैं O माइनस लिख रहा हूं, O माइनस लिख रहा हूं, इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है खुद के। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां बॉन्डिंग में चला गया। 1 2 3 4 5 6 7वां बॉन्डिंग में चला गया। एक इससे लिया अष्टक पूरा, एक इससे लिया अष्टक पूरा। सेम उधर यहां पे देखो ध्यान से, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर बच गए। F ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होता, उसके बारे में कोई ज्यादा यहां पे चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अब तो आया कि अब भी नहीं आया? तो फिर अब बैठो, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया तुम्हारे पास अतिव्यापन, ये हो गया तुम्हारे पास अतिव्यापन। इसके बाद अगला आता है संकरण। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन,
संकरण। संकरण, अब संकरण इसी से थोड़े आगे का स्टेप है। याद करो हमने इसमें एक पॉइंट लिखा था अतिव्यापन में कि यदि परमाणु के पास पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो उत्तेजित अवस्था में जाएगा, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर अतिव्यापन में भाग लेगा। वो केस हमने देखा ही नहीं, ठीक है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर संकरण के अंदर उस चीज को यूज करके फिर आगे हम बढ़ाएंगे। तो बाकी चीजें अपन करेंगे अगली क्लास में, तो पढ़ के आना संकरण क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो बाकी चीजें अगली क्लास में करेंगे। हाँ जी, ठीक है बेटा। होमवर्क के लिए दे दो, होमवर्क के लिए दे दिया ना मैंने बहुत सारे ऑलरेडी, ठीक है। पढ़ के आइएगा, अतिव्यापन अच्छे से फील लीजिएगा, पढ़ के आइएगा बेटा, पढ़ के आइएगा। अरे यार 2 कक्षक लेटे हुए हैं, तो लेटे हुए हैं तो ये लेटे हुए कक्षक आपस में सिग्मा बनाएंगे, तो ये अक्ष बन गई, अक्ष के अनुदिश सिग्मा बन गया, तो इसके लंबवत दूसरा कक्षक आएगा ना, पी कक्षक, तो ये तो लंबवत हो गया ना, तो ये पाई बंद बनाएगा। क्या ये दिक्कत है यार, काहे परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बस जबरदस्ती के लिए परेशान हुए जा रहे हो। बाकी चीजें करेंगे अगली क्लास में। टिल देन टाटा एंड गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।